हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो कि इस बढ़ते हुए फ्यूल प्राइस के बीच में कहीं एक आशा की किरण लेके आया है। एक मीडियम जो मीडियम वर्ग है हमारा उनके लिए, और मीडियम और लोअर मीडियम भी हो सकता है उसमें। और उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या उसका शेयर हमें लेना चाहिए, क्या फंडामेंटल हैं, क्या उसके टेक्निकल्स हैं। तो जी हाँ, हम कंपनी की जो कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, और कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कई दिन से शेयर, यानी कई महीनों से, अप्रैल के महीने से शेयर बहुत लाइमलाइट में है। और अभी कुछ दिन बाद, कुछ दिन यानी 4-5 दिन से ये जब गिरने लगा तो लोगों को लगा बस अब हो चुकी इसकी रफ्तार और अब ये नीचे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल्स पे बात करेंगे और एक दो न्यूज़ आई हैं उनको लेके। तो रतन इंडिया का मार्केट कैप है 6925, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.01% देती है। पहली मुझे इसकी अच्छी बात लगी है, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास, और प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के पास 74.8% है। तो ये दो बात इसकी बहुत अच्छी लगी है मुझे। और दूसरा, इसका प्रॉफिट वार 3 इयर्स देख सकते हो, 26%। हाउएवर अगर आप इसके यहाँ बुक्स में देखोगे तो यहाँ कंपनी ने कहीं पे भी आप देखोगे प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा हमें। तो वो शायद हो सकता है या तो यहाँ अपडेट नहीं हुआ या यहाँ कुछ दिक्कत होगी, इस कारण यहाँ कहीं पे माइनस और कहीं पे कुछ दिखा रखा है। तो उसको हम एक बार प्रॉफिट वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वाले में थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा। और अगर आप एफ आई आईज़ की देखोगे, इसमें होल्डिंग्स को 9% इसमें एफ आई आईज़ भी होल्ड करते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हमारे पास है, हमारे पास एफ आई आईज़ की होल्डिंग दिख रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे, कई दिन तक ये माइनस में था और अब 0.01 इन्होंने इस बार 21 मार्च में अपना प्रॉफिट दिखाया है। बट आप देखोगे अप्रैल के महीने से शेयर में एक तेज़ी थी, तो उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं टेक्निकल्स पे, क्यों थी क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको, और वहाँ आपको कुछ न्यूज़ पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, एक रिवोल्ट करके एक बाइक आती है जो कि फुली इलेक्ट्रिक बाइक है। अभी तक इंडिया में पहली एक ऐसी बाइक है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक आई है, और जिसका प्रेजेंस टू व्हीलर सेक्टर में फर्स्ट है अभी तक, और कोई कंपनी इनके कम्पीट नहीं कर रही है। और अगर आप इनकी बाइक देखोगे, उसके लुक्स भी अच्छे हैं जो कि यंगस्टर को अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर आपको मैं इसकी न्यूज़ की बात बताऊं तो इसमें एक न्यूज़ आई है 12 जुलाई को कि रतन इंडिया रिवोल्ट मोटर्स कमेंस डिलीवरी ऑफ इट्स ई बाइक। तो ई बाइक डिलीवरी करने वाली है कंपनी, जुलाई 12 की न्यूज़ है। और एक है कि जो इनका न्यू बैच था RV400 RV300 इलेक्ट्रिक बाइक्स का, वो तो 12 जुलाई की एक न्यूज़ है। और एक है कि ये ओवरसीज़ भी कंपनी अपने सेटअप के बारे में सोच रही है, विच इज़ ए पॉजिटिव थिंग कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है ग्लोबली। तो जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और अब हर एक बंदा सोच रहा है कि एक, जैसे कार वाले लोग सोच रहे हैं कि वो एक सब्स्टिट्यूट ले लें सीएनजी का, वैसे ही अब टू व्हीलर सेक्टर में जो लोग, जिनका डेली अप डाउन होता है, डेली का ज़्यादा काम होता है, वो सोच रहे हैं कि अब वो इलेक्ट्रिक के ऊपर भागें। तो आप लोग देखोगे इसमें अप्रैल के महीने में शेयर कहीं 4 रुपये का हुआ करता था, 4 रुपये 73 पैसे का, और इसमें एक कंटिन्यूस तेजी आई। और तेजी ऐसा नहीं है कि बहुत कम आई, बहुत छोटे समय के लिए आई होगी, तेजी आप देखोगे बहुत लंबे समय तक के लिए आई है। और इसने जब जुलाई के महीने में 6 जुलाई के आसपास एक ये 53.85 का टच करने के बाद नीचे शेयर आता गया, और लोगों को लग रहा था कि अब इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या सेलिंग आने वाली है। तो रिटेलर्स, ज़्यादातर लोग जो हम और आप जैसे लोग हैं, हमने इसमें अपने स्टेक बेचना शुरू कर दिया। बट अब जब देखोगे आप 12 तारीख से, जुलाई 12 तारीख से इसमें फिर से एक अपर सर्किट की तरफ शेयर निकलता गया है। 40 रुपये से शेयर फिर से अपने 50 रुपये के लेवल पे आके खड़ा हो चुका है विद इन 4 डेज। तो अब इसमें जैसे आप लोग देखोगे कि जिस रफ्तार से शेयर बढ़ रहा है, तो इसी को लेके कई लोगों को लग रहा है कि अब कहीं ये शेयर फिर से तेज बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आप सभी के साथ एक चीज़ बता देता हूँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, कि हम लोगों को ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला, कल क्या हो जाएगा। बट कंसिडरिंग कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के कोई कर्जा नहीं है, कंपनी इलेक्ट्रिक जो बाइक्स होती हैं उसमें एक पहली ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, और ओवरसीज़ भी जाने के लिए कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एफआईआईज़ ने भी होल्डिंग करके रखी है। तो हम लोग भी इसमें कुछ अपना अमाउंट लगा सकते हैं जिस पे हम रिस्क लगा सकते हैं।
तो अगर आप लोग इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जब ये अपने इस लेवल को तोड़ दे ऊपर वाले जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था, विच इज़ लाइफ टाइम हाई फॉर दिस ईयर 54 के आसपास, यानी 5375 के करीब इसने हाई लगाया था। तो आप 54 के ऊपर जैसे ये सस्टेन होता है, ये जो मैंने लाइन खींची है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वी कैन मेक ए फ्रेश एंट्री। और लॉन्ग टर्म मुझे इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा लगता है कि एक हो सकता है कंपनी ग्रो करे, क्योंकि जिस हिसाब से ईवी सेक्टर में कंपनी का फर्स्ट अभी तक नंबर है, तो उसको देखते हुए मुझे कंपनी के शेयर्स के जो टारगेट लगते हैं ये लगते हैं जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं। 73 और 84 के आसपास हम इस शेयर को कभी इन फ्यूचर ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। और अगर आपके टारगेट्स 73, 84 के आसपास हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको डाउन साइड के भी इसमें एसएल लगा के रखना चाहिए अपना, विच इज़ 30 के आसपास, तो यानी 29 के आसपास आप इसमें निकलने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको इसमें डाउन साइड दिखता है। तो अगर आपको मैं वो बात बताऊं अपनी पर्सनल राय, तो एक बार इसमें प्राइस एक्शन का वेट करें कि अब ये क्या अपने हाई को तोड़ता है, या हो सकता है कि डबल टॉप बना के इसमें एम पैटर्न बन जाए और शेयर नीचे की तरफ आ जाए। तो इसलिए होल्ड करने दो शेयर को, क्योंकि हमने इतने पैसे तो लगाने नहीं है कि जो बहुत जल्दी डबल हो जाएंगे। तो हम लॉन्ग टर्म अगर सोच के चल रहे हैं तो एक बार इसका ये एम पैटर्न ना बने, इसका वेट करें। डबल टॉप अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तभी हम इसमें एंट्री बनाने की सोचेंगे। अगर हो सकता है जल्दी जल्दी में हम कल 51 पे ही ले लें और ये जाके फिर अपने लाइफ टाइम हाई पे करीब जो गया था 53-54 के आसपास जाके वहाँ से एम पैटर्न बनाता हुआ शेयर नीचे की तरफ आ जाए। और जब भी एम पैटर्न बनता है अगर वो फॉर्म हो जाता है तो शेयर में गिरावट बहुत अच्छी आती है, ये बात याद रखना आप लोग। डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों ही बहुत अच्छे कारगर टेक्निक्स हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अगर 54 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट दे के सस्टेन करता है, देन वी कैन मेक ए फ्रेश एंट्री। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक थम्स अप जरूर देना, और चैनल पे नए आए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।